अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। सोचिए, एक त्योहार का माहौल, एक जोरदार धमाका और फिर एकदम खामोशी। एक परिवार की सारी खुशियां एक ही पल में बिखर जाती हैं जब उनकी बहू राध्या बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाती है। तो चलिए उतरते हैं मन अति सुंदर के इस एपिसोड की गहराइयों में और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्यार, धोखा और एक गहरा रहस्य इस पूरे परिवार को तोड़ने पर तुला हुआ है। और यही से उठता है कहानी का सबसे बड़ा सवाल, क्या राध्या का गायब होना सिर्फ एक हादसा था या फिर परिवार के अंदर ही छुपे किसी दुश्मन की एक खतरनाक साजिश? तो चलिए मिलकर इस रहस्य की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक धमाके के ठीक बाद। जो पल उत्सव और खुशियों का होना चाहिए था, वो अचानक अफरा तफरी और डर में बदल जाता है। पूरा परिवार बिखर चुका है और उनकी नजरों के सामने से एक चेहरा गायब है। प्रथम की आवाज में जो बेचैनी है वो साफ सुनाई देती है, राध्या, राध्या। लेकिन उसकी पुकार धुएं और चीखों के बीच कहीं खो सी जाती है। परिवार के मन में बस एक छोटी सी उम्मीद है कि शायद वो बस घर चली गई हो। और बस इसी झूठी उम्मीद के सहारे वो सब घर की तरफ दौड़ पड़ते हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला है। घर पहुंचकर उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। राध्या तो नहीं मिलती, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी परिवार के अंदर की जो कड़वाहट है, जो दरारें हैं, उन्हें सबके सामने लाकर खड़ा कर देती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राध्या कहाँ है, सवाल ये भी है कि इस घर में आखिर कौन अपना है और कौन पराया। मतलब घर का कोना कोना छान मारा जाता है। रसोई हो, स्टोर रूम हो, छत, बगीचा, हर जगह से सिर्फ एक ही जवाब मिलता है, राध्या वहां नहीं है। उसका फोन भी बंद है। और हर एक पल जो बीत रहा है ना, वो एक अनजाने डर को सबके दिलों में और भी गहरा करता जा रहा है। और संकट की ऐसी घड़ी में ही तो परिवार का असली चेहरा सामने आता है ना? एक तरफ है प्रथम की माँ का गुस्सा, जिसे राध्या की चिंता से ज्यादा उसे ताने मारने की फिक्र है। और वहीं दूसरी तरफ है एक पति का डर, जिसका दिल कह रहा है कि उसकी पत्नी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब कहानी का पूरा फोकस प्रथम पर आ जाता है। सोचिए उसकी हालत, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई है। हर गुजरते घंटे के साथ उसकी बेबसी और छटपटाहट बढ़ती ही जा रही है और वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ गया है। पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन नतीजा 0, 0। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली गई है, आसपास के गांव में भी पूछताछ हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा चुके हैं, पर राध्या का कोई नामो निशान तक नहीं है। ऐसा लगता है मानो वो हवा में ही कहीं गायब हो गई हो। तो जब पूरा सिस्टम फेल हो जाता है ना, तब प्रथम खुद ही एक उम्मीद की किरण ढूंढने निकल पड़ता है। वो राध्या के गुमशुदा पोस्टर बनाकर दीवारों पर चिपकाता है, बस इस एक आस में कि शायद कोई एक नजर, कोई एक सुराग उसकी दुनिया को बिखरने से बचा ले। लेकिन यहीं पे कहानी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। क्या ये दुख और तनाव प्रथम के दिमाग पर इस कदर हावी हो रहा है कि अब सच और वहम का फर्क ही मिट गया है? अचानक प्रथम को राध्या दिखती है, पर ये असली राध्या नहीं, ये उसकी एक परछाई है जो उससे कहती है, जब हम आपकी आंखों के सामने थे तब आपने हमें देख के भी अनदेखा कर दिया, लेकिन अब जब हम आपकी नजरों से ओझल हो गए हैं तो आप हमें देख पा रहे हैं। ये शब्द प्रथम को अंदर तक तोड़ देते हैं। तो अब प्रथम के दुख से थोड़ा हटते हैं और कहानी के उस अंधेरे कोने की तरफ चलते हैं जहां एक बहुत ही खतरनाक साया छिपा हुआ है। ये साया हमें बताता है कि राध्या का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और ये शब्द उस अंधेरे साए के चेहरे से नकाब हटा देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि निहारिका है। वो भगवान से कह रही हैं कि उसका प्लान सफल हो गया। मतलब साफ है, राध्या का गायब होना कोई हादसा नहीं, बल्कि निहारिका की एक सोची समझी, एक बहुत ही खतरनाक साजिश थी। लेकिन कहते हैं ना, कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही निहारिका अपनी जीत का दिया जलाती है, एक अपशगुन होता है। अचानक उसके बालों में आग लग जाती है और वो दिया बुझ जाता है। ये एक इशारा था, एक चेतावनी कि बुराई की जीत हमेशा के लिए नहीं होती। इस घटना को देखकर जाहिर है घर वाले भी चौंक जाते हैं।
वो कहते हैं, कहीं तुम्हारे मन में कोई चोर तो नहीं था ना, इसीलिए भगवान जी नाराज हो गए। वो अनजाने में ही सही, लेकिन सच के कितने करीब पहुंच जाते हैं, पर निहारिका के असली चेहरे को अब भी नहीं पहचान पाते। और अब हम इस विश्लेषण की उस हिस्से में हैं जहां एपिसोड हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जो सच में दिल दहला देने वाला है। एक अनसुलझा रहस्य जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। सबसे जरूरी बात, इतनी खोजबीन, इतनी भागदौड़, इन सब के बाद राध्या के बारे में मिले सुरागों की संख्या जानते हैं कितनी है? 0। एक भी सुराग नहीं। पुलिस, परिवार, कोई भी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और ठीक इसी पल असली विलन अपनी जीत का ऐलान करती है। निहारिका के ये शब्द सिर्फ एक धमकी नहीं, बल्कि एक भयानक सच्चाई है, एक ऐसी तलाश जो कभी खत्म नहीं होगी। मतलब निहारिका का दावा है कि राध्या अब इस दुनिया में है ही नहीं, वो किसी और जहान में पहुंच चुकी है। ये एपिसोड हमें एक भयानक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या निहारिका सच कह रही है? और अगर हाँ, तो क्या प्रथम कभी इस सच को स्वीकार कर पाएगा?